बीजेपी का संकल्प पत्र और विशेष में आज हमारी चर्चा का विषय भी यही रहेगा। झारखंड में बीजेपी का संकल्प रोटी बेटी माटी की सुरक्षा। बीजेपी का संकल्प रोटी बेटी माटी की सुरक्षा झारखंड के चुनावों में ये कितना कारगर होगा, ये देखने की बात है। बीजेपी का संकल्प रोटी बेटी माटी की सुरक्षा, और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत। हमारे साथ सुनील तिवारी जुड़े हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। सुनील तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय जी बहुत स्वागत है आपका। और अगर सुनील तिवारी जी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, आपने देखा है कि तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे, अगर हम बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करें तो सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सरकार पर हिट करते हैं। अगर हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें तो आरोप सीधे आपके ऊपर लगता है कि आपने दरअसल वोट बैंक बढ़ाने के लिए इनको प्रश्रय दिया। अब बीजेपी कहती है हम सत्ता में आएंगे तो माटी हमारी होगी, बेटियों की सुरक्षा होगी और सबको रोजगार दिया जाएगा। देखिए, इनके पास तो कोई मुद्दे शुरू से ही नहीं रहे। ये मुद्दे गढ़ने में माहिर लोग हैं और घुसपैठियों को मुद्दा के रूप में ये बनाने का प्रयास शुरू से ही करते रहे, लेकिन अभी तक उसमें सफल नहीं हुए। रही जहां तक बात घुसपैठियों की, तो घुसपैठिए घुसे कहां से? हमारी झारखंड राज्य की सीमा जो है वह कहीं भी बांग्लादेश से लगती नहीं है। यहाँ पे सीधे बांग्लादेशी घुस नहीं सकते, घुसे कैसे? और दूसरी बात है कि झारखंड के सीमा की सुरक्षा या पूरे देश की सीमा की सुरक्षा का जो जिम्मेवारी है वो केंद्र की होती है, न कि राज्य सरकार। तो फिर ये घुसपैठिए आए कैसे? इनको तो आने ही नहीं देना चाहिए था और इसको ये मुद्दा बनाते हैं। तो आपके हिसाब से ये मुद्दा नहीं है? झारखंड में जो अवैध घुसपैठी है, संथाल परगना का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, वो मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मुद्दा नहीं है। वो अगर चेंज हुआ है तो उसमें भी इन्हीं का सहयोग है। घुसपैठिए आए क्यों और ये घुसपैठिए कब से आ रहे हैं? पिछले 18 सालों से ये 5 सालों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रदेश में भी रही है। तो क्या ये 5 सालों में ये घुसपैठिए आकर यहाँ बस गए हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धनंजय गिरी जी ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठियों का मुद्दा आपने उठाया है दरअसल, और ये कह रहे हैं कि जिनकी जमीनें ली गई हैं अवैध तरीके से उनको वापस भी दिलाएंगे, उसके लिए कानून लेकर के आएंगे। ये दरअसल ये कोई मुद्दा ही नहीं है और ये मुद्दा आप लोग बना रहे हैं। निखिल जी देखिए, जब हेमंत सरकार की पैठ जब वहां झारखंड में कम हो गई तो घुसपैठ के सहारे ये सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 48% ये संथाल परगना में थे, वहां 28% हो गए। ये सरकार मानती है, स्टेट गवर्नमेंट मानती है। और ये बदलती हुई डेमोग्राफी एक डेमोग्राफ है। ये डेमोग्राफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरकार रोहिंग्या के सहारे अगर चल रही है या तो बाहर से बांग्लादेशी मुसलमान लोग वहां आ रहे हैं या जो कोई भी आ रहा है, अगर पूछ रहे हैं कहां से आ रहा है, भाई आपके पास लोकल पुलिस प्रशासन नहीं है, आप कहीं के उसमें फेल हैं। अगर वहां की डेमोग्राफी बदल रही है, वहां रिश्ते बना कर रहे हैं, वो लोग अलग से गांव बसा रहे हैं और गांव के गांव बसते चले जा रहे हैं, आदिवासी ही वहां से समाप्त होते जा रहे हैं संथाल परगना से। और आप कह रहे हैं क्या क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप पूरे प्रदेश को बलिवेदी पर चढ़ा देंगे? आप क्या करना क्या चाहते हैं? आप देश का, राष्ट्र का नुकसान करना चाहते हैं? और आप कह रहे हैं कहां से आ रहे हैं? कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। आपके लोगों की मिली भगत है। आप वोट के लिए इन जाली टोपियों के जाल में आप जंजाल बना रहे हैं प्रदेश को। आपने वहां के मूल निवासियों के खतरा पैदा कर दिया। आदिवासी खुद परेशान है, वहां के एक एक जन परेशान है। आज गली गली गूंज रही रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा सरकार हर झारखंड के हर नागरिक को विकास के मुख्य धारा से जोड़कर नई की शुरुआत करनी है। झारखंड आज त्राही मांग कर है, जहां मुख्यमंत्री ही वहां के संसाधनों को, हेमंत ने वहां के संसाधनों का अंत करने का खुद ठेका ले रखा है। इसके लिए जेल गए, ये तमाम तरह के वहां विडंबना है। और सबसे बड़ी बात आप उठा करके देखिएगा निखिल जी, तो जिस प्रदेश में घुसपैठियों को सरकार के नुमाइंदे कह रहे हो कि नहीं नहीं इसे कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रदेश कहां जा रहा है? जल जमीन जंगल की बात करने करके जिस पार्टी बनी थी उस पार्टी आज उसकी लूट हो रही है। आज वहां पर मोहल्ले बसते चले जा रहे हैं।
घुसपैठियों के, और उनको आप वोट बैंक बना करके अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। आखिर किस लिए? आज मां माटी मानुस कहां गया वहां का? आज भारतीय जनता पार्टी वक्त की जरूरत है, झारखंड की जरूरत है, और ये वहां का आम आदिवासी महसूस कर रहा है ठीक है। कि भाजपा को लाना है अगर अपने भाग्य को बचाना है। ठीक है, ठीक है। विनय कुमार जी, आपको लगता है कि ये, जैसा कि जो हमने पहली ही बात उठाई, दरअसल अवैध घुसपैठियों की, बांग्लादेश के घुसपैठियों की, कितना बड़ा मुद्दा है? आपको लगता है कि क्या ये सचमुच एक वोट बैंक की सियासत की वजह से लगातार ऐसे घुसपैठियों को प्रश्रय दिया गया, उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई नहीं की गई जो दरअसल की जानी चाहिए थी, क्योंकि वोट बैंक आड़े आता है? नहीं, निश्चित रूप से वोट बैंक आड़े आता है, क्योंकि जो वहाँ का डेमोग्राफी है काफी बदला है, आदिवासियों की संख्या घटी है, और ये बड़ा चिंताजनक है। झारखंड का निर्माण हुआ आदिवासी राज्य के रूप में, और आज संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी बहुत तेजी से घट रही है, जो बहुत ही चिंता है। और इसके लिए सभी लोगों को पार्टी हित से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, देश हित में सोचना चाहिए, क्यों आदिवासियों की संख्या घट रही है। और जो महिलाओं की अस्मिता के साथ जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 29% और बलात्कार में 45% की वृद्धि हुई। ये भी एक चिंताजनक बात है। तो मुझे लगता है इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राष्ट्र जिनके लिए प्रथम है, उनको सोचना चाहिए कि वही अगर ये होगा, डेमोग्राफी बदलेगा, तो यहाँ के आदिवासी की संख्या घट रही है, कहाँ जाएंगे आदिवासी? जब उनके लिए ये राज्य बना, झारखंड राज्य बना, तो इस राज्य में भी अगर आदिवासी सुरक्षित नहीं हो तो फिर वो कहां सुरक्षित रहेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सभी को सोचना चाहिए, और जो इस बार का चुनाव है उसमें भी इसको मुद्दा बनना चाहिए, और लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप से हम नहीं कहते, इसमें आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर जो मुद्दा है, क्योंकि गृह मंत्री है, उनके पास डाटा भी रहता है, गृह मंत्री इस चीज को सार्वजनिक कर रहे हैं, आम लोगों तक पहुंचा रहे, आम लोगों को भी इस पर चिंतित होना चाहिए। ठीक है। सुनील तिवारी जी, कहा जा रहा है कि दरअसल जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर इस पर चिंतित होना चाहिए, और सभी को मिल करके इस पर कदम उठाना चाहिए, बनस्पत एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए। ठीक है, मैं कुछ पूछ लूं, आप अपनी बात उसमें जारी रखिएगा। मैं, चलिए ठीक है, आपसे ही पूछ रहे हैं, जब रोटी बेटी की बात आ रही है, अभी देखिए विनय कुमार जी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो बढ़ा है, तो यही वजह है ना कि बीजेपी को एक मौका मिलता है, वो कहते हैं कि बेटियों को सुरक्षा देंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तमाम सारी योजनाएं लेकर आती हैं, तो कहीं ना कहीं मौका तो आप लोगों ने ही दिया। धनंजय गिरी जी ने जो बातें कही निखिल जी कि वो वोट बैंक हम बना रहे हैं घुसपैठियों के सहारे, तो इसका तो मतलब यही प्रतीत होता है कि हमारी जो सरकार बनी 2019 में, उसके पहले से घुसपैठी वहां थे, और उन्हीं के वोट की बदौलत पूरे झारखंड में हमने सरकार बना ली। उनका जो कहना है उस हिसाब से तो यही प्रतीत होता है। घुसपैठिए अगर घुसे हैं तो इसके लिए पहला जिम्मेवारी जो है वो केंद्र सरकार का बनता है या नहीं बनता है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्यों घुसने दे रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, आप उनको क्यों घुसने दे रहे हैं? उनके वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन आप घुसने क्यों दे रहे हैं? और ये बात पूरे झारखंड में हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, पूरे झारखंड से वोट प्राप्त करके हमने सरकार बनाई है, केवल संथाल परगना से नहीं बनाई है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सच है, लेकिन आज के समय में ये मुद्दा है या नहीं है, और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए कि नहीं उठाई जानी चाहिए? अगर ऐसा हुआ, एक तो ये जो डाटा दिया जाता है, ये डाटा कितना विश्वसनीय है नहीं कहा जा सकता कि 47% वे बढ़े हैं और घटे हैं। नहीं, ये तो आपके राज्य सरकार की तरफ से भी डेटा दिया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया गया है, डेटा तो राज्य सरकार का भी है, इससे कोई बहुत डिफरेंट डेटा नहीं है। लेकिन अगर ये है तो ये बात सही है, विनय जी ने जो कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पे काम होनी चाहिए, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन इसकी पहली जवाबदेही जो है वह केंद्र सरकार को बनती है। महिला सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं आपकी सरकार में। सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की जहां तक बात है वो तो पूरे देश में है। महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर होगी तो वह तो पूरे देश की होगी, अपराध की अगर बात है तो वह पूरे देश की है।
अच्छा, ये नहीं है यानी कि कि आप झारखंड में हो रही। अपने राज्य में जिम्मेदारी से मुक्त तो नहीं हो जाएंगे ना पूरे देश की बात कह के। हम अपने को हम मुक्त नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ फिर भी हमारे यहाँ जो हमारा जो व्यवस्था है, हमारा जो शासन है, वह देखिए, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो महिला सुरक्षा का सवाल है वो इतना गहरा है जिसकी वजह से बीजेपी को आप लोगों ने मौका दिया है कि वो अपने संकल्प पत्र में बेटियों की सुरक्षा की संरक्षा की बात करते हैं। ये तो अभी हमारे यहाँ हम जब 1,000 रुपया महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को दे रहे हैं, 25 रुपया हमारी सरकार ने घोषणा की है कि दिसंबर से मिलेगा, तो ये 2100 रुपया देने का वादा कर रहे हैं। हमने तो वह काम किया है जिससे कि सारे वर्गों को हमारे राज्य सरकार के द्वारा पुराना पेंशन योजना लागू किया गया है, उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था हमने की है। हमारे यहाँ तो हर वर्ग के लिए जो है कार्यक्रम बनाया गया है। किसानों का 2 लाख रुपया का ऋण हम लोगों ने माफ किया है। ये सारा काम हमारी सरकार ने, जितनी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है, इसके पहले झारखंड बनने के बाद क्या इनके सरकार के द्वारा चलाई गई थी क्या? ठीक है, आज ये घोषणा कर रहे हैं कि 2100 रुपया ये इनकी सरकार बनेगी तो देंगे, और हमारी सरकार पहले से इसको घोषित कर चुकी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धनंजय गिरी जी ये कह रहे हैं कि सुनील जी की ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है, और दरअसल जो राज्य में कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आप लोगों से बेहतर, आप वादा कर रहे हैं, वो बेहतर तरीके से चला रहे हैं। देखिए जी, वो एक बात ठीक कर रहे हैं कि वो गैर जिम्मेदार लोग हैं और हम जिम्मेवारी से सरकार चलाते हैं। ये इस बात की मैं भी उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। दो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग राज्य बनाया था आदिवासियों के जल जंगल जमीन को के लिए। आज 30 बहनों का वहां बलात्कार हुआ है, 33 आदिवासियों की कस्टोडियल डेथ हुई है। पुलिस कस्टडी में 33 आदिवासी लोग मारे गए हैं, जिसका सरकारी डाटा है। ये झारखंड सरकार का डाटा है, हेमंत सरकार का डाटा है। इसके बाद आप वहां देखिए जिस तरह से बसते चले जा रहे हैं लगातार, और आदिवासी जिस तरह से वो उजड़ते चले जा रहे हैं, वो झारखंड को खंड खंड कर रहा है वहां के। ये और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि समझ पहला कौन जी आखिरी कौन, भाई जो इसका दोषी कौन है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट जब तक कोई बसेगा नहीं, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, उसके पास वहां तमाम चीजें नहीं होंगी, तमाम सुविधाएं नहीं होंगी, सरकारी महकमे उसके साथ मिले हुए नहीं होंगे, उसको जमीन खरीद रहे हैं, वो वहां की बच्चियों से, आदिवासी बच्चियों से शादी करके लोकलाइट हो जा रहे हैं, लोकलाइट हो जाने के बाद वहां की जमीन पर दावा ठोक दे रहे हैं। तो ये जो सरकार जो ये निकृष्ट कार्य कर रही है, और सरकार कह रही है कि पहला जिम्मेवार कौन आखिरी, अरे भाई जब आपका पूरा शासन तर हैंड इन ग्लव्स है, दूसरे के साना बसाना आप मिल करके उनको उनके घरों को बसाए जा रहे हैं, आदिवासियों को उजाड़े जा रहे हैं, झारखंड को बर्बाद किए जा रहे हैं, और किस हद तक आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहां तक ले जाएंगे बाबू? हम तो भाई झारखंड के गौरवशाली इतिहास के लिए बिरसा मुंडा को की जयंती को मनाना शुरू किया, और पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री उनके गांव गया, और जिस तरह से आदिवासी सम्मान को एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी। हम लोगों ने तमाम चीजें की, लेकिन आपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप अपने ही संसाधनों को लूटने के लिए जेल गए। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए ये अब तो जनता दरअसल डिसाइड कर लेगी। संकल्प पत्र जारी हो गया है, जनता डिसाइड कर लेगी कि असल में असलियत क्या है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया करेंगे, धनंजय जी आपका, सुनील जी आपका, और विनय जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव प्रचार चरम पर, ब्रेक के बाद। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है